हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ कैटालिटिक कन्वर्जन ऑफ N2 to ammonia by Haber's process the rate of reaction was expressed as change in concentration of ammonia per time is 40 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। देखो बच्चों यहाँ तक जो है इसको समझते हैं। हेबर्स प्रोसेस की बात हो रही है। हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है और हमें मिलता है अमोनिया। बैलेंस कर लेते हैं बच्चों, लेफ्ट में 2 नाइट्रोजन तो राइट में भी 2 कर दो, राइट में 6 हाइड्रोजन हो गए हैं तो लेफ्ट में भी 6 ही कर दो बच्चों। तो इसमें कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना बच्चों विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया, ओके बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ओके बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इसमें देखते हैं बच्चों। तो ये कह रहा है कि बच्चों DNH3 क्या है बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन dt। ये हमें क्या दे रखा है बच्चों, 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर को हम कैपिटल M लिख सकते हैं बच्चों, मोलरिटी की यूनिट होती है बच्चों, इनटू सेकंड इनवर्स। ये दे रखा है बच्चों। आगे कह रहा है इफ देयर आर नो साइड रिएक्शन, ओके बच्चों, इसके अलावा और कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं हो रही है। द रेट ऑफ रिएक्शन एज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन के टर्म्स में DH2 ओवर dt, इसकी वैल्यू हमें बतानी है बच्चों। और यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे इसकी बात भी अभी हम करेंगे, और यूनिट यही रखनी है बच्चों, मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके बच्चों, तो आइए समझते हैं इसको। देखो क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा होता है रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर डिसअपीयरेंस। ओके, दोनों अलग अलग चीजें होती है। देखो बच्चों यहाँ पर ये जिस रेट ऑफ रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन रहा है, लेकिन हमें समझना होगा इसने अमोनिया को स्पेसिफाई कर दिया ना बच्चों। इसका क्या मतलब है, ये रेट ऑफ अपीयरेंस की बात कर रहा है। प्रोडक्ट अपीयर होते हैं तो प्रोडक्ट के लिए होता है रेट ऑफ अपीयरेंस, और ये हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं ये डिसअपीयर होते हैं बच्चों, कंज्यूम होते हैं, तो इनके लिए हम लेते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ओके बच्चों, क्या लेते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब यहाँ पर माइनस साइन इसलिए लगाया बच्चों, रेट तो है ही, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन है चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। अब रिएक्टेंट क्योंकि आपके कंज्यूम होते हैं तो उनके लिए क्या होता है बच्चों, जो फाइनल कंसंट्रेशन होते हैं ना वो इनिशियल से कम रहती है, तो जो चेंज आएगा ये माइनस में आएगा, तो रेट तो माइनस नहीं हो सकता, तो हम इसको पहले से एक बाहर माइनस लगा देते हैं ताकि वो प्लस में हमारा आए बच्चों, पॉजिटिव आए हमारा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, और ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, और ये माइनस का DN2 बाई dt। ये क्या होगा बच्चों, ये होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। ओके बच्चों, अब लेकिन जब हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे ना, देखो रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन सभी के रेस्पेक्ट में सेम रहता है। तो इसको सेम करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इनको ना डिवाइड कर देते हैं इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो जो रेट होगा ना रिएक्शन का वो किसके इक्वल होगा बच्चों, ये होगा आपका 1/1 DN2 ओवर dt, ये तो माइनस में होगा बच्चों। ओके, इक्वल टू, ओके माइनस साइन लगेगा, मतलब माइनस का 1/3 DH2 ओवर dt इज इक्वल्स टू 1/2 DNH3 ओवर dt। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें केवल माइनस DH2 ओवर dt की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है बच्चों। ओके, तो अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों, ये है आपका 1/3 DNH3 ओवर dt। इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं बच्चों आराम से, क्या कर सकते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 1/3 नहीं, सॉरी 1/2 आएगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि इतने पोर्शन की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर इंटू सेकंड बच्चों, सेकंड इनवर्स। ओके, ये 1 पे जाएगा 20, तो ये क्या आ जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर सेकंड इनवर्स, ये आ जाएगा बच्चों। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, अब आपको निकालना है, दिस इंप्लाइज माइनस का DH2 ओवर dt, ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये तो रेट आ गया ना बच्चों आपके पास में। ओके बच्चों, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ओके बच्चों, मोलर इंटू सेकंड इनवर्स, ये क्या आ गया बच्चों, ये तो आपके पास में रेट आ गया ना यहाँ पर। ओके बच्चों, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये क्या गया है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बच्चों। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।